दे ही नहीं रहे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एग्जाम आइडिया चैनल पे। तो आज की वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर जो कि होने वाला है अभी कुछ ही दिनों में, फरवरी के मंथ के अंदर। ठीक है, तो किस तरह का पेपर आएगा पूरा का पूरा आइडिया आपको इस वीडियो के बाद लगने वाला है। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है, और कितना लिखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। ठीक है, और ये सैम्पल पेपर एज इट इज़ इसी टाइप का पेपर आएगा, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ऐसे क्वेश्चनों की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी होती है, ये वाली, ये सारी आपको रीड कर दें जिससे पता लग जाए कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है। ठीक है, और किस में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले जैसे ही हम खोलते हैं तो आपका एक पैसेज दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, इन पैसेजेस को आपको पूरा अच्छे तरीके से लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं। ठीक है, किस तरीके यहाँ आपको पैसेज पढ़ोगे और यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे इन सभी को आंसर करने हैं। ठीक है, इसी तरीके पैसेज पढ़ने के बाद आप सभी आंसर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत इजी होता है पैसेज। फिर सेकंड पैसेज भी पूछा जाएगा, लगभग 2 पैसेज आएंगे, आपको इस सेम वही करना है। इसमें भी पैसेज को पढ़ के आपको ये नीचे गए क्वेश्चन गिवन है इसको आंसर करने हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। लगभग 4 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 5 दिए गए हैं, कोई 4 करने हैं आपको। ठीक है, 5 दिए, कोई 4 करने हैं आपको बस। फिर आता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर क्या है, ये आपको एक चार्ट दिया गया है जिसके अंदर आपको इसको स्टडी करना है, रीड करना है, और ये राइटिंग सेक्शन है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, क्या, राइट एनालिटिकल पैराग्राफ अबाउट द 60 और 80 वर्ड्स डिस्कसिंग द प्रेफरेंस फॉर sports among the student. Consider the factor might be influence these preference such as the availability of the facility, popular, ठीक है, पर्सनैलिटी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। ठीक है, ये जो दिया गया है इसको, इस पर हर अलग अलग चीज़ों का डेटा गिवन है। ठीक है, क्रिकेट का डेटा है ये, ठीक है, बैडमिंटन का है, स्विमिंग का है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है इसके बेस पे, या तो ऑप्शन में ये दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछेगा आपका, क्या है, राइट अ लेटर टू योर कज़न। ठीक है, एक लेटर लिखना है कज़न को, इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द अपकमिंग हॉलीडेज। ठीक है, समर के अंदर जो छुट्टियां पड़ती है, हॉलीडेज बिताने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, उसको बुलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप एक लेटर आएगा आपका जो कि 6 मार्क्स का होगा, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेना है। या तो ऑप्शन में ये क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, आपको ये प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द आउटलाइन राइट अ स्टोरी। ठीक है, इसके अंदर आपको स्टोरी लिखनी है, तो स्टोरी लिख लो या लेटर लिख लो। ठीक है, ये आउटलाइन गिवन है, इसकी हेल्प से आप पूरी स्टोरी कंप्लीट कर पाएंगे। मैं तो कहूँगा स्टोरी लिख लो, क्योंकि ज़्यादा बेटर, इसमें हिंट भी दिए गए हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, हिंट के थ्रू ईजी हो जाता है। सेक्शन 3 आ जाता है हमारा, रीड द पैराग्राफ केयरफुली। ठीक है, और इसको आंसर कर दें। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, प्रेपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, मोडाल्स या कुछ भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो ये जितने फिल इन द ब्लैंक्स है, इन सभी को आपको आंसर करने बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, चलिए, अगर इनके आंसर भी आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, मैं सबके आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इन सभी के ऑप्शन दिए गए। ठीक है, ये देखो, इनके 4 ऑप्शन दिए, इसी में से किसी कोई एक लगाना है। ठीक है, इसके भी दिए गए, इनके भी, इन सभी के आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऊपर वाले सारे क्वेश्चनों के। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए। ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ना है ये पूरी। ठीक है, इसको समझने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक आंसर आपको लगाना है। ठीक है, सेम इसमें भी यही करना है, और इसमें सब में सेम यही वर्क करना है। तो आपको मोडाल्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कैन, कुड, मे, शुड। ठीक है, ये मोडाल्स पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे आप, कंप्लीट करना है जितने भी दिए हैं। इसमें बिटवीन, एट और फॉर, ऑन, यानी कि इन प्रपोजिशन का यूज करके आपको इन सभी के आंसर बताने हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, इन सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह का ये आपका प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 नंबर के प्रपोजिशन भी आएंगे, मोडाल्स भी आएंगे, आर्टिकल्स भी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है। ठीक है, एक पैसेज गिवन है, और उसको पैसेज को पढ़ने के बाद आपको सारे के सारे आंसर करने हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ ये दिया गया है, और इसमें इनकरेक्ट क्या है और करेक्ट क्या है आपको उत्तर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें से एक कोई गलती होगी इस पूरे के अंदर, और आपको वो गलती यहाँ लिखनी है और सही करके यहाँ लिखना है। सेम इसमें भी वही करना है, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट लिखना है और यहाँ पे करेक्ट लिखना है। ठीक है, इन पूरे प्रोसेस में यही करना है आपको। ठीक है, फिर सेक्शन डी आता है, क्वेश्चन नंबर
9 रीड द पैसेज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे भी एक पैसेज गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन दिए गए इन सभी के आंसर करने इसी पैसेज के अंदर आपको मिल जाएंगे, और समझना भी है। ठीक है, ये नहीं कि आप लाइन टू लाइन उतार दो, आपको समझना है पैसेज क्या कहना चाहता है और क्वेश्चन जो पूछा है उसी में लिखना है। हो सकता है क्वेश्चन ने सिर्फ एक वर्ड का आंसर पूछा और आप 3-3 लाइन लिख लें, तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ जो पूछा है वही आपको करना है। और ये पैसेज है आपकी बुक के बेस पे है। ठीक है, जो टिलीज वाला चैप्टर है उसके बेस पे है। उसके बाद क्वेश्चन 10 पूछता है रीड द। यहाँ पे भी ये स्टैंजर गिवन है। ठीक है, स्टैंजर थोड़ी इनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के, यानी कि 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये सी रीड करके और इनमें से क्वेश्चन आपको कोई भी अटैम्प्ट कर देना है। ठीक है, ऑप्शन भी गिवन है, इसके 4 ऑप्शन गिवन है पहले के। ठीक है, दूसरे के भी 4 ऑप्शन गिवन है आपको यहाँ पे। ठीक है, इस दूसरे के 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई आंसर लगाना है। उसके बाद तीसरे के भी गिवन है, तो तीनों में से कोई आपको सिर्फ 2 करने हैं। ठीक है, सिर्फ 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, आपके बुक के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये जो बुक के क्वेश्चन आंसर है आपको। ठीक है, 4 क्वेश्चन होंगे, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें से कोई आपको 5 गिवन है, इसमें से कोई आपको कोई भी 4 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ये। तो दोस्तों ये पूरा सैम्पल पेपर था कि किस तरह का पेपर आपका आने वाला है इंग्लिश का। ठीक है, और आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा क्वेश्चन ग्रामर में क्या आएगा। ठीक है, 2 पैसेज आएंगे और 1-2 पैसेज ऐसे आएंगे जो आपकी बुक के बेस पे होगा, क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, और मोडाल्स आएंगे, प्रेपोजिशन के कुछ क्वेश्चन आंसर, और इस तरह का लेटर राइटिंग होगा, स्टोरी राइटिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के सभी के आंसर चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कर देना। ठीक है, इन सभी के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर अब डिस्कस किया सैम्पल पेपर इंग्लिश का 1। ठीक है, और इस बार क्या डिस्कस करने वाला है, सेकंड को सैम्पल पेपर। ये दोनों सैम्पल पेपर आपको करने के बाद, ठीक है, पहला डिस्कस कर लिया और ये क्या है पहला, यानी कि ये दोनों सैम्पल पेपर आपको करने के बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अदर सैम्पल पेपर लगाने की, किस तरह क्वेश्चन आएगा किस तरह की। ठीक है, जो भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन होंगे, क्या पैटर्न होने वाला है। ठीक है, सेकंड सैम्पल पेपर को भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन 2 सैम्पल पेपर को आपको अच्छे से लगाना है, अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कहा था इसमें भी आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। ठीक है, और साथ ही साथ आगे चलते हैं। जैसे पहले बताया थी इस तरह का एक पैसेज पूछेगा। ठीक है, सेम पैसेज भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, इन सभी को आपको लगाना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी देखो आप इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं कुछ पैसेज के गिवन पे। ठीक है, तो इस तरह का ये भी सैम्पल पेपर रहने वाला है कुछ। ठीक है, यहाँ आपके क्वेश्चन पूछे हैं इसने भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा और। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी यही पूछा है, सेकंड पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ भी एक पैसेज पूछेगा जिसमें आपको लगभग 2 पैसेज पूछे जाएंगे। ठीक है, एक ऊपर पूछा है और एक ये। ठीक है, तो इस तरह के आपको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों को आपको सही करने हैं। ठीक है, सेक्शन बी क्या पूछा है, यहाँ पे भी एक डेटा गिवन है। जैसे वहाँ पे पाई चार्ट दे रखा था उस वाली वीडियो में, कुछ इस प्रकार से पाई चार्ट दे रखा था। ठीक है, अलग अलग डेटा गिवन था उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और इसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं यहाँ के नीचे नीचे। ठीक है, और उनके आंसर करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया है, लिटरली द फीमेल लैंग्वेज आर द स्टूडेंट। और इसका क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है, राइट एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, 60 to 80 वर्ड में सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो पता लग गया होगा अब तक तो किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके ऑप्शन में ये कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे ये तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक लेटर राइटिंग आएगा। ठीक है, जो आपको ये टॉपिक गिवन होगा यहाँ पे, और टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको लेटर कंप्लीट करना है 60 to 80 वर्ड में। ठीक है, या तो ऑप्शन में आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, सेम इसमें भी क्या करना है, जो पहले क्वेश्चन में बताया था आपको उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन भी आराम से इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है जो सेक्शन सी का रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपको जैसे मैंने बताया था यहाँ भी ऑप्शन गिवन है आपको। ठीक है, और इसमें से आपको इन 5 के फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी क्वेश्चनों की आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा इसमें से द यूज़ होगा, ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा, आपको बताना है। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, एक्स का मतलब है कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, ये ए एन दा की क्वेश्चन है, आर्टिकल के क्वेश्चन। आपको आर्टिकल पढ़े होंगे आपने, ए एन दा की क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, मोडाल्स की क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे। ठीक है, मोडाल्स आपने पढ़े होंगे, ए कुड के माइट। ठीक है, कुड कैन माइट मे मस्ट, ये सब मोडाल्स के क्वेश्चन है। तो आपको इन दोनों में से चेक करना है कौन सा मोडाल्स करेक्ट
जगह पर यूज़ होगा। तो ये सारे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या पूछेगा, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। करेक्ट प्रेपोजिशन का आपको यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट प्रेपोजिशन का आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे आप उम्मीद है कर लोगे ये क्वेश्चन भी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, चारों नहीं करने, सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी 3 कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको इस तरह से ये पैसेज की जो पैसेज गिवन है इसको पढ़ना है और यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, इस स्टेटमेंट में कोई एक इनकरेक्ट होगा और यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। सबको सेम यही चीज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट वाले सारे लिखने हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट वाले सारे लिखने हैं और यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर आएगा उन सभी को यहाँ पे फिल करना है, इन सभी को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पैटर्न रहने वाला है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है, इसी बेस पे आपको इन क्वेश्चनों के आंसर करने हैं, ठीक है। कोई 2 आंसर करने हैं इनमें से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेम रहने वाला है, ठीक है। कोई इसमें से भी 3 क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे भी आपको सिर्फ 2 1 2, ठीक है। और ये तीसरा गिवन है, इनमें से कोई 2 करने हैं आपको, ठीक है। सिर्फ 2 करने हैं, 3 में से कोई 2 करने हैं। बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आपको बुक के क्वेश्चन भी अच्छे से रिवाइज करने हैं। तो 4 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के हैं, तो अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी 4 अटैम्प्ट कर सकते हैं इन 5 में से, ठीक है। ओनली 4 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लिया करो आप, पता लग जाता है कितने क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। सारे अटैम्प्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, फालतू में आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 सैम्पल पेपर मैंने आपको करवा दिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, ठीक है। इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, पूरा का पूरा आपको पैटर्न लग गया होगा कि कैसा पेपर आने वाला है, जो भी इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो गई होगी आपको कि पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। कितने पैसेज आने वाले, प्रेपोजिशन के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मोडाल्स के, ठीक है, आर्टिकल्स के क्वेश्चन। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ये 2 सैम्पल पेपर जो मैंने बताया, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 60 मार्क्स का है, ठीक है। और आपके अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया इन दोनों को, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 60 में से आपके 50 नंबर कहीं नहीं, 50-55 भी ले आओगे आसानी से, ठीक है। अगर कहीं गलती ना करो तो 60 में से आपके पूरे 60 भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से दोनों सैम्पलों पेपर का प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अगर इसके आंसर चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले सैम्पल पेपर के साथ। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।